तो भाइयों T20 मैच हम हार चुके हैं। मैच तो छोड़े, हम पूरी की पूरी सीरीज हार चुके हैं। और मैच का सिलसिला कुछ यूं था कि भाई पहले टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और बैटिंग करी उन्होंने और तबाही भेड़ दी। क्या पहले ओवर में शाहीन को 21 रन मारे उन्होंने, नसीम शाह को 16 रन मारे। मतलब शुरू के 2-3 ओवर बहुत ही आउट क्लास थे। लग रहा था कि भाई टारगेट जो है वो कोई 200 पार हो जाएगा। लेकिन कमबैक किया हमारे हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम की एक अच्छी बॉलिंग की वजह से। और टोटल टोटल हमने जो है 147 पे उनको बुक किया, जो कि एक इजी चेजेबल टारगेट था। मतलब 148 का जब टारगेट था तो आपको पता है, जब इतना छोटा टारगेट होता है तो हमारे रिजवान और बाबर साहब जो है ऐसे शिकार ढूंढते हैं। और जहां बाबर आजम जो है पहले मैच में ओपनिंग में नहीं दिखे थे, यहाँ दोनों के दोनों ओपनिंग करने आ गए थे कि हम इजी चेस कर लेंगे, भाग भाग के रन्स बना लेंगे। लेकिन भाई नए नए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जो है वो इनका बड़ा गर्क कर दिया। और बाबर आजम की तो क्या ही बात है, इनको टेस्ट से क्या अब तो T20 से भी ड्रॉप करने का वक्त आ चुका है। और रिजवान की जो ख्वाहिश थी कि जबरदस्ती, वो जो कहते हैं ना काबिज हुए हैं ना ये लोग, जो कि हम ओपनिंग करेंगे और हम कुछ नहीं ये वो मतलब। तो भाई ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि T20 के अंदर रिजवान बाबर का काम है ही नहीं। और मैं सल्यूट करता हूँ आकिब जावेद साहब को कि जिन्होंने ये तो बता दिया कि टेस्ट कैसे जीतना है। वो एक अरसे से लाहौर कलंदर की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो भाई आपको ये नहीं पता कि T20 किस तरह जीतते हैं? जब कोई हार्ड हिटर ही नहीं होगा, कोई मारने वाला प्लेयर ही नहीं होगा तो ये हाल होगा। आपने जो है वो साहबजादा फरहान, मतलब मैं बताऊं कि क्या मैं इनके बारे में बार बार डिस्कस करूं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं तो भाई के सारे प्लेयर्स फारिग थे। इनमें से कोई भी T20 की हार्ड हिटिंग नहीं कर सकता एक्सेप्ट इरफान खान न्याजी और उस्मान खान। हालांकि उस्मान खान से भी मुझे थोड़े गिले शिकवे हैं, लेकिन खैर। हुआ यूं कि भाई सबसे पहले जो है हमारे बाबर आजम साहब विकेट लूज करके चले गए। जो टारगेट इजी चेज हो सकता था उसको जो है वो प्रेशर, उन्होंने अर्ली प्रेशर दे दिया अपनी विकेट खोकर। उसके बाद जो है वन डाउन आए साहबजादा फरहान। एज यूजुअल वो T20 के है ही नहीं, वो भी आउट हो गए। फिर उसके बाद जो है रिजवान और उस्मान खान ने मतलब टुक टुक करके अंधी धुन टुक टुक मचा दी, इतनी कि भाई पावर प्ले में हम कोई बाउंड्री हासिल नहीं कर पाए। 8-10 ओवर में हमारा इतना स्लो स्कोर था कि मतलब 40-50 रन भी हम नहीं कर पा रहे, इतनी बुरे हालात में थे। और ये सब करते करते मतलब एक बॉल मिडल नहीं हो रहा, एक बॉल सिंगल के लिए नहीं जा पा रहा, सिर्फ पिच पे डांस कर रहे थे हमारे बैट्समैन। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि रिजवान साहब जो है वो आउट होकर चले गए। चलो, जैसे तैसे वो जब गए, उन्होंने जान छोड़ी। फिर आपके वाइस कैप्टन है, वो भी पहली बॉल पर आउट होकर चले गए। प्रेशर और बिल्डअप होता रहा। फिर जब बैटिंग पे इरफान खान और उस्मान खान दोनों साथ साथ थे, तब जाके इन्होंने इनिंग को थोड़ा बूस्ट दिया, हिटिंग करना शुरू करी। हालांकि हिटिंग, उस्मान खान की हिटिंग में भी वो क्लीन हिटिंग नहीं कर रहे थे, उनकी 50 भी हुई, हालांकि दोनों के कैचेस भी ड्रॉप हुए, जैसे तैसे करके 50 हुई। बट अनफॉर्चुनेटली मैच फिनिश ही नहीं कर पाए। उसके बाद फिर जो है जब उस्मान खान आउट होते हैं तो हमारी टेल आ जाती है, यानी कि अब्बास अफरीदी आते हैं, वो एक बॉल पे चौका मारते हैं, दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। अब अक्सर और बेशतर आपने गली क्रिकेट तो खेली होगी, उसमें भी आपको पता होता है कि आप जब बॉलर एक साइड पर हो और दूसरी साइड पर एक बैटिंग करने वाला मौजूद हो क्रीज पर, तो आप उसको सिंगल करके देते हो। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को पता नहीं कौन सा कीड़ा है कि वो शाहिद अफरीदी बनना चाहते हैं। और उन्होंने जैम्पा की ओवर की 4 बॉलें मिस करके जो है उसको अपनी विकेट दे दी। और साथ ही साथ नसीम शाह ने भी आके ऐसा ब्लंडर तरीके से आउट हुए, और रही सही कसर जो है वो फिर सुफियान मुकीम और हारिस रऊफ के रन आउट पर हो गया। हालांकि क्रीज पर इरफान खान मौजूद थे जो आखिर तक फाइट कर रहे थे। तो इन्हें इतनी अकल नहीं है भाई कि वो एक सिंगल करके जो है उसको दे दें मैच के लिए। या तो कभी सीरियस होना नहीं है, या पता नहीं क्या चल रही है कहानी। हर कोई शायद अफरीदी बनना चाहता है और कुछ नहीं। खैर, मैच के कसूरवार एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए जब ज्यादा कसूरवार आपको नजर आने लगे तो फिर सिलेक्शन पर सवाल बनता है। तो सिलेक्शन पे बिल्कुल सवाल है कि जब ये इतनी मुश्किल पिच थी, जहाँ बॉलिंग इतनी खतरनाक हो रही थी, तो वहाँ शाहीन और नसीम की बॉलिंग क्यों फेल हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल भाई ये है कि भाई जब आपके पास हार्ड हिटिंग के बैट्समैन ही नहीं है, T20 स्पेशलिस्ट ही नहीं है टीम में, तो ये टीम क्या कर रही है? ये टीम क्यों है? ये भी एक सवाल है। तो रिजवान बाबर की कब तक ख्वाहिश है, उनकी लव स्टोरी के चक्कर में कब तक और कितने प्लेयर्स जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे? ये भी एक सवाल है। और जो जो अब ये जो उल्टे सीधे फॉर्मेट के जो, यानी कि दूसरे फॉर्मेट के प्लेयर्स को अब जो T20 में जो है आजमा रहे हैं, तो इसके आजमाने का क्या मकसद है भाई? तो ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आप लोग बताएं हमें कमेंट्स में कि क्या होना चाहिए और क्या कौन कसूरवार है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।